अभी रूस को बहुत लॉस हो रहा है, ड्रोन टेक्नोलॉजी बढ़ गई है और सबसे खतरनाक बात, यूक्रेन को ड्रोन चाइना भी दे रहा है। क्यों? रूस ने हमला करके कब्जा कर लिया। अब नाटो का एक नियम है कि नाटो के किसी देश को मारेंगे तो सब मिलके मारेंगे। भारत में गुजरातियों को और एशिया में चाइनीजों को एक चीज बुझा गया है, तो रूस ने क्या किया, इसके इस एरिया को फिर से कब्जा कर लिया कि अगर पैसा है, इंडस्ट्रीज है तो कुछ भी कर सकते हैं। इस एरिया को डोनेस्क और डोनबास इसको कब्जा कर, और यूक्रेन को ड्रोन की सप्लाई में कोई कमी नहीं आ रहा है। कहां से मिल जा रहा है? 2014 में रूस ने हमला करके क्रीमिया पे कब्जा कर लिया। 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा करके हमला करके उसे क्या कर लिया, कब्जा कर। किसने? रूस ने कब्जा किया। एनी प्रॉब्लम? 2014 में क्यों? क्योंकि यूक्रेन जो था वो रूस के फेवर में था और रूस से ही 1991 में टूटा था, लेकिन अमेरिका वगैरह मिलकर उसको सब अपने फेवर में लाना चाहते थे। किधर लाना चाहता था? अपने फेवर। वहां का राष्ट्रपति थे पेट्रो यानुकोविच। पेट्रो यानुकोविच के समय ही उसको सत्ता से हटा दिया गया, तो रूस गुस्सा होकर उसके क्रीज पे कब्जा कर लिया, क्रीमिया पे कब्जा कर लिया था। उसके बाद ये आए दिमित्री जेलेंस्की कहे कि हम नाटो में किसको लेके जाएंगे, यूक्रेन को लेके जाएंगे। अब नाटो का एक नियम है कि नाटो के किसी देश को मारेंगे तो सब मिलके मारेंगे। अब रूस के पड़ोसी को आप नाटो बना दीजिए, नाटो का मेंबर। अब उसको जब रूस को मारना होगा तो कमजोर स्थिति के फायदे थे कि उससे उसको कोचवाइए। अब पहुंचेगा, आप चुपचाप बर्दाश्त कीजिए, नहीं बर्दाश्त करेंगे तो 3200 मिलके मारेगा सब। तो रूस ने कहा कि तो भाई साहब ये सब तो सोसाइटल हो जाएगा, तो हम पहले ही मारेंगे। तो रूस ने क्या किया, इसके इस एरिया को फिर से कब्जा कर लिया। इस एरिया को डोनेस्क और डोनबास इसको कब्जा कर लिया। तो ये अभी भी ये किसके कब्जा में है? रूस के कब्जा। समझा गया? अभी रूस को बहुत लॉस हो रहा है, ड्रोन टेक्नोलॉजी बढ़ गई है बहुत ज्यादा, समझे? ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है और यूक्रेन को ड्रोन की सप्लाई में कोई कमी नहीं आ रहा है। कहां से मिल जा रहा है? यूएस वगैरह। और सबसे खतरनाक बात, यूक्रेन को ड्रोन चाइना भी दे रहा है। क्यों? क्योंकि अगर रूस कमजोर हुआ तो एशिया का सबसे पावरफुल बन जाएगा चाइना, और चाइना पैसा में इतना आगे जा चुका है जिसका कोई हद नहीं। देखो, भारत में गुजरातियों को और एशिया में चाइनीजों को एक चीज बुझा गया है कि अगर पैसा है, इंडस्ट्रीज है तो कुछ भी कर सकते हो। तो गुजरातियों को देखिएगा, उनके पास इंडस्ट्रीज है, पैसा है, सब कुछ है, और एशिया में चाइनीज को। और हम लोगों को, यूपी बिहार वालों को बुझाया भी नहीं है, हम लोग को ये सब नहीं बुझाया। गुजराती सब ये सब बहुत अच्छे से जानते हैं। सब मंडे टू सैटरडे खूब काम करेंगे, संडे उनसे काम करवा लीजिए, नहीं। फैमिली के साथ घूमने फिरने, खाकरा फाकरा, उन लोग का अपना भोजन है, ढोकला, ये सब खाते पीते रहे। सर, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाला क्रीमिया अलग था, हाँ वो क्रीमिया अलग था और ये क्रीमिया अलग है, दोनों अलग है। यहाँ पे यूक्रेन मिल गया। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। रूस का ही हिस्सा था कौन? यूक्रेन। 1986 में वो कांड कर दिया यूक्रेन, अब बहुत भीषण कांड किया था यूक्रेन। यूक्रेन का एक जगह था चेर्नोबिल, बीच में देखिए उसकी राजधानी कीव के पास एक जगह मिलेगा चेर्नोबिल। मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है सर चाइना। हाँ बाबू, और गुजरात भी मैन्युफैक्चरिंग हब है, वहां पे भी बहुत होता है। आगे बढ़े। गुजराती ईमानदारी से बिजनेस करते हैं, उनको इससे मतलब नहीं है कि आप एक ही आदमी से कमा ले। उनका धंधा सिंपल सी बात, एक आदमी से ज्यादा कमाने से अच्छा 100 आदमी से थोड़ा थोड़ा कमा लो, तो वो अच्छे होते हैं इस मामले में। आगे बढ़े। ये कह रहे हैं कि सर बिहार में फैक्ट्रीज बनाने के लिए बोलिए, तुमको अभियो समझ में नहीं आता है। खैर, प्रॉब्लम किसी राज्य में नहीं होता है, वहां के इकोसिस्टम में है, नहीं समझे? वहां अगर आप बिहार में फैक्ट्री लगाने वाला क्यों डरता है? अगर यहां फैक्ट्री लगाया, मैनेजर क्या लगता है तमिलनाडु से लाएगा, बिहार से लाएगा? जैसे मैनेजर बैठाएगा, वो मैनेजर योग्यता के अनुसार बहाली करना छोड़ देगा। फुआ का लड़का, चाचा का लड़का, मौसी के लड़का, नाना का लड़का, पहले घुसा देगा 10 आदमी को, 10 गलती एक दूसरे का छुपाएगा, प्रोडक्शन जाएगा लॉस में। तो पता चला सेल्स वाला भी फुआ का लड़का, यहाँ का लड़का, ऐसे एगो अगर कोनो दूसर घुस गया तो 10 को शिकायत करके बाहर निकालो, धीरे धीरे बैठा दे। तो क्या लगता है, जब ये बतिया आप लोग को पता है बेरोजगार होके, ये बतिया फैक्ट्री के मालिकवा को नहीं पता होगा?
पता होगा कि नहीं होगा? और आप बताओ ये होता है कि नहीं? पागल है वो।